है ना। उसके अलावा अपने पास क्या बचा हुआ है, गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम, टैग नेम, देन क्वेरी सेलेक्टर ऑल, ठीक है। एंड देन इन केस यू वांट टू ऐड सम स्टाइलिंग, वो भी बाकी अपनी है। इन केस यू वांट टू अपेंड सम एलिमेंट, वो बाकी है ना। तो आज की क्लास में हम इन सब के बारे में बात करें, ठीक है। लेट्स बिगिन। हमने कल ये बनाया हुआ था, है ना, एंड आई एम श्योर आप लोगों ने घर पे प्रैक्टिस भी कर ली होगी। चलिए, सो आगे बढ़ते थे और बात करते हैं अपने अगले मेथड के बारे में, बाय विच विल बी एबल टू पॉइंट और रेफर टू एनी ऑफ द एलिमेंट ऑफ द एचटीएमएल, ओके। तो आज की क्लास में हम जो बाकी चीजें बची हैं अपनी डॉम के अंदर, वो हम पढ़ने वाले हैं। Alright team, so good afternoon everyone and welcome to the class of the JavaScript, जहाँ पे फिलहाल हम पढ़ रहे हैं very important topic, that is document object model। और उस सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं और बात करते हैं कुछ रिमेनिंग मेथड के बारे में which will help us to point to any of the component of the web page। हमने अब तक करा है practice about the get element by ID। Now the next method is get element by name, ठीक है। So get element by name, what it will do, it will give me all the element जिसका सेम नाम होगा। इन केस अगर नाम मेरे पास सेम हमने रखा है, it will give me the name of reference of all that element who has same name। तो इस अगर हम प्रोग्राम को देखें, just to understand the syntax, how do we implement the get element by name method, तो इसमें हमें कैसे पता चलता है कि आपका आ गया UI वाला पार्ट, ठीक है। शॉर्ट में जहाँ पे आपके पास ये यहाँ पे क्या बन रहा है, अभी रेडियो बटन बन रहा है, ठीक है। इनपुट टाइप रेडियो, नेम इज जेंडर एंड वैल्यू इज सो एंड सो, ठीक है। तो अब इससे मेरे पास क्या बनेगा, रेडियो बटन बनेगा और उसके बगल में लिख के आएगा ये दोनों टेक्स्ट, ठीक है। For these tags will create only that radio button, that's it। उसमें कुछ लिख के नहीं आएगा, ओके। उसमें लिख के आने के लिए लिखना पड़ता है तो लेबल ये, देन अपने पास सिंपल सा बटन है और ऑन क्लिक पे हमने कुछ तो एक फंक्शन कॉल कर रखा है, ऑलराइट। ऑन क्लिक ये क्या अपने पास है, इवेंट हैंडलर है, तो ये फंक्शन कॉल होगा। इस फंक्शन की कोडिंग क्या है, ये हमने यहाँ लिखी हुई है। बाय द वे, हमने दोनों रेडियो बटन को सेम नाम असाइन कराया, ऐसा क्यों? बाय डिफॉल्ट आपको जो रेडियो बटन है वो दोनों सेलेक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने क्या करा है यहाँ पे, दोनों को हमने सेम नेम में रखा हुआ है, ठीक है। सो सेम नेम में रखने से क्या हो जाता है, इसकी ग्रुपिंग हो जाती है। एज अ रिजल्ट यू कैन सेलेक्ट ओनली वन रेडियो बटन एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो उस फीचर के लिए हम इन दोनों को सेम नेम असाइन करते हैं, इसको भी इसको भी। चलो, सो जब मेरा बटन क्लिक हो, सो व्हाट आई वांट हियर, आई वांट टू नो कि भाई मेरे पास टोटल कितने रेडियो बटन है। फॉर एग्जांपल, द आउटकम ऑफ द प्रोग्राम इज एक्सपेक्टेड टू शो यू कि आपके इस प्रोग्राम के अंदर टोटल कितने रेडियो बटन है, तो आपने काउंट करना है उसके। तो उस केस के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं, मेथड गेट एलिमेंट बाय नेम। सो इसके अपने फंक्शन की बॉडी है, क्या लिखा हमने इसके अंदर, हमने बोला डॉक्यूमेंट the object name dot method name get element by tag get element by name, and then हमने यहाँ पे टाइप करा, पास करा ये नाम। इससे क्या होगा, we will be referring these both radio buttons, ठीक है। दोनों रेडियो बटन का मेरे पास जो रेफरेंस होगा वो कहाँ आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा। एंड देन वी जस्ट प्रिंटिंग इन अलर्ट बॉक्स, भी मेरे पास टोटल जो रेडियो बटन है वो कितने हैं। आई एम सेइंग दिस वेरिएबल नेम डॉट लेंथ, the length will give me the count of radio button stored in this variable and should give me 2, कि मेरे पास 2 रेडियो बटन। तो अपने पास अलग अलग मेथड होंगे टू पॉइंट टू एनी ऑफ द एलिमेंट इन द वेब पेज एंड बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट आप उसको यूज करेंगे, ठीक है। ये गेट एलिमेंट बाय टैग नेम नहीं है, ये गेट एलिमेंट बाय नेम है। नेम एट्रीब्यूट में आपने जो भी कुछ असाइन करा होगा उस नाम से हम रेफर करेंगे उसको, ठीक है।
के बाद देख लेते हैं इसका सिंटैक्स कैसे अप्लाई होता है। यहाँ पे तो पहुंचते हैं यहाँ पे और ऐड करते हैं यहाँ पे गेट एलिमेंट बाय नेम डॉट एचटीएमएल। तो यहाँ पे बोल देता हूँ अभी डॉम फंक्शंस मैं दे देता हूँ। भाई तभी कल में डॉम का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, डॉम है क्या? व्हाट इज डॉम? फुल फॉर्म के अलावा क्या है? हाँ हाँ हाँ। ऑनलाइन व्हाट इज डॉम? It's a hierarchical representation of objects in web document. वेरी गुड। आपका जो टैग है, आपने जो डिजाइन बनाई है आपने, आपका जो ब्राउजर प्रोग्राम को रन करता है, तो इट क्रिएट्स वन इंटरनल स्ट्रक्चर wherein it shows the structure of the entire web page। कि भाई शुरुआत में आपके रूट में क्या है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, so that you get to know कि आप किस साइड में है। like a tree, I mean the root and branches, and because of that we are having the feature कि भाई मैं किसी को भी चेंज कर सकता हूँ without distracting the others। वो मेरे टॉम के थ्रू होता है। मेल फीमेल हमने दो रेडियो बटन बना दिए। चलिए, तो ये अपने पास बन गया। एंड देन मुझे इवेंट यहाँ पे लगाना था, तो मैं इवेंट यहाँ पे लगा सकता हूँ। I'll just add here one button। so इसका मैं नाम देता हूँ इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन, एंड देन उसी को लिख के आएगा काउंट, ऐसा बोल रहा हूँ। एंड देन ऑन क्लिक पे मेरे पास आ जाएगा एक इवेंट। मैं एक फंक्शन बनाता हूँ गेट काउंट करके। ये अपने पास आना चाहिए न्यू लाइन में, तो उसका मैं ऐसा यहाँ पे लगा लेते हैं न्यू लाइन में। ठीक है, तो ये अपने पास हो गया आपका यूआई। अब हमें लिखना है क्या? स्क्रिप्ट यहाँ पे। तो अब स्क्रिप्ट हम कहाँ लिखें? नीचे लिखें कि ऊपर लिखें? कहीं पे भी लिखते कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज स्क्रिप्ट वाला पार्ट रन कब होगा? आप जब बटन क्लिक करेंगे तब होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कहीं पे भी लिख सकता हूँ। तो स्क्रिप्ट क्या आएगा अपने पास? फंक्शन। आप चाहें तो यहाँ पे ऐड इवेंट लिसनर भी लगा सकते हैं। ठीक है, फंक्शन गेट काउंट। अब मुझे रेफर करना है इन दोनों रेडियो बटन को। कैसे? बाय देयर नेम। तो से डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय नेम। ठीक है, मेरे पास नेम हमने क्या दिया यहाँ पे? जेंडर नाम दिया है, तो हम रेडियो बटन को, तो मैंने वो ले लिया और इसको रखते हैं किसी वेरिएबल के अंदर। तो वेरिएबल यूजर जेंडर मैंने ऐसा लगा दिया। तो बिफोर आई स्टार्ट काउंटिंग इट कि मेरे पास कितने आ गए, मतलब ऐसे कितने टैग है जिसका नाम क्या है? जेंडर है। तो बिफोर आई प्रिंट काउंट आई वांट टू नो कि यूजर जेंडर में क्या आ रहा है। लेट अस प्रिंट इट console.log and print user gender। अंडरस्टैंड ये नहीं क्या दिक्कत है? ये तो दो रेडियो बटन हो गया, एंड देन मेरे पास ये काउंट बटन आ गया। बट देन बटन पे क्लिक पे हमें चाहिए वो, तो है ना, तो हमें चाहिए यहाँ पे कंसोल में। बटन क्लिक करते हैं तो इसने कुछ दो यहाँ पे दिखा दिया। ये दो को जरा एक्सपैंड कर लेते हैं। तो मेरे पास क्या मिला है? दो इनपुट मिले यहाँ पे 0 and 1। इसको मैं एक्सपैंड करूँ, ठीक है, आपके पास इनपुट टाइप रेडियो और इसकी पूरी प्रॉपर्टी हमें मिल रही है यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसने दो इनपुट टैग को रेफर तो किया है। ठीक है, इसने नोड लिस्ट में जो बता रहा है मुझे लेंथ इज 2, ये लेंथ 2 इसलिए होता है ना लेंथ, तो मुझे 2 दिखाता है। तो अपने इस कोड में विच इज गेट एलिमेंट बाय नेम एंड दिस एंटायर लाइन हैज रेफर्ड दीज एलिमेंट जिसके पास क्या है? सेम नाम। अगर मैं यहाँ पे एक और रेडियो बटन ऐड कर दूं, कुछ और मैं वहां पे नाम दे दूं, कुछ वैल्यू दे दूं मैं वहां पे अलग, तो मुझे यहाँ पे 3 मिल जाएगा।
ठीक है, क्योंकि अपने पास इस नाम के फिलहाल 2 टैग है। इस नाम के मतलब ऐसा टैग जिसके पास सेम नेम है। ओके, तो अब in case you want to print the length, you can just simply say here the variable name dot length. तो दिख गया आपको। इससे पहले मैं वहां पर लेंथ में 2 दिख रहा था, वो लेंथ हमने निकाल ली अभी। ठीक है, इन केस यू वांट टू नो, यू रेफर एंड यू वांट टू काउंट कि आपने इस पूरे पर्टिकुलर पेज में कितने टैग लगाए होंगे, तो वहां पे आप यूज कर लेंगे गेट एलिमेंट बाय नेम मेथड। हालांकि इसका यूसेज आपको थोड़ा सा कम मिलेगा कंपेयर टू अदर मेथड, बट हाँ, अब उस जगह पे लगाएंगे जहां पे आपने सेम नेम दिए होंगे आपके मल्टीपल टैग को। और ऐसा मोस्टली हम कहाँ करते हैं, रेडियो बटन के अंदर करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका सिंपल सा सिंटैक्स अबाउट हाउ डू वी यूज गेट एलिमेंट बाय नेम मेथड। तो those who have done the assignment team, good job. Others, please do it. अगर हो चुका है तो please share it. If not, then please do it. लॉजिक तो मैंने मतलब हमने कल डिस्कस कर भी लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने अगले मेथड की, दैट इज माय गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। गेट एलिमेंट बाय टैग नेम तो होगा ये कि अब यहाँ पे हम क्या कर पाएंगे, वी विल बी एबल टू रेफर टू एनी कंपोनेंट बाय इट्स टैग नेम। ठीक है, आपके अपने प्रोग्राम में जो भी कुछ टैग लिखा होगा उस नाम से आप उसको रेफर कर पाएंगे। दिस प्रोग्राम इज आल्सो वेरी मच सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। मेरे पास इसके यूआई में क्या है, सिंपल हमने यहाँ पे कुछ पैराग्राफ लगा रखे हैं, पैराग्राफ 1 2 एंड 3, 3 पैराग्राफ है। एंड देन द पर्पस ऑफ दिस पैराग्राफ इज प्रोग्राम इज टू काउंट, मैंने इस प्रोग्राम में टोटल कितने पैराग्राफ लगाए होंगे। मेरे पास यहाँ पे 3 पैराग्राफ है, पैराग्राफ 1 है, 2 है एंड देन 3 है। बटन के क्लिक पे वी आर कॉलिंग अ फंक्शन, कौन सा फंक्शन, काउंट पैरा, एक नाम दिया हमने इसका। तो फिर इसमें हमने क्या लिखा हुआ है, first we are referring all the tag by their name, जैसे we saying document dot get element by tag name, कौन सा एलिमेंट भाई, पैराग्राफ एलिमेंट। स्मॉल में यहाँ पे लिखा है तो स्मॉल में यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा, दिस लाइन ऑफ कोड विल रेफर ऑल माय पैराग्राफ टैग। ठीक है, तो वो यहाँ आ जाएगा। इनकी से वांट टू नो मेरे पास टोटल कितने थे, तो आप बोलोगे इस पे सिंपल लेंथ। It is like same, it is, this program is same like your previous program only, फर्क क्या है यहाँ पे, it is referring the tag by their tag name। ठीक है, तो it will give me the list of all the tags, जिसका टैग का नाम सेम है। The first make a note of this also team, जो हमने पहला प्रोग्राम करा अभी, अगर लिखा नहीं होगा आप लोगों ने तो प्लीज मेक अ नोट, ये क्या करता है आपका, इससे आपको क्या मिलता है, तो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। उसके बाद हम लिखेंगे आपके गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। हालांकि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है बट फिर भी वी शुड नो कि भाई वो है काम कैसे करता है ये। लिखना डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय नेम क्या करता है,
ठीक है, लिखा आपने, बस इतना का ही लिखना था आपको। प्रोग्राम मैंने ग्रुप में शेयर किया, प्रोग्राम आपका सिंपल भी है, कोई इसमें इशू नहीं करने में। अगला अपने पास मेथड है, ये भी लिखना है, एलिमेंट बाय टैग नेम, इट विल रिटर्न ऑल द एलिमेंट। इसका टैग का नाम मैंने यहाँ पे मेंशन करा होगा। It returns the name list of all the tag name whose name are mentioned in my bracket in function parameter. So this program and the previous program are both on the same line. Just that यहाँ पे हमने क्या ऐड करा, अभी टैग का नाम दे दिया हमने। ठीक है, अगला अपने पास मेथड कौन सा है, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। जाहिर सी बात है, हम यहाँ पे कैसे रेफर करने वाले हैं, रेफर करने वाले एलिमेंट को उसके क्लास के नेम के आधार पे। कल को जब हम प्रोग्राम था जहाँ हमने बनाया था कुछ हेडर लिस्ट आइटम एंड ऑल दैट, हमने उनको कुछ क्लास का नाम असाइन करा था। मतलब अब इट्स टाइम नाउ टू गो टू दैट प्रोग्राम एंड रेफर इट, है ना। इसको हमने कुछ क्लास नेम असाइन करे हुए थे। तो अब इस फॉर्म को जरा एक बार रन कर लेते हैं। मेरे पास आउटकम था कल के प्रोग्राम का, तो अब we can add one event here so that we can start working or do something with the course name here. ओके, तो अब मुझे इन सारे लोगों को रेफर करना है, कैसे, क्लास के नाम के आधार पे। तो पहले समझ लेते हैं प्रोग्राम का फ्लो क्या आपका क्या हो रहा है। यहाँ पे डिजाइनिंग मेरे पास पहले से मौजूद है, दैट वी नो। कल का प्रोग्राम जो था वही डिजाइन मेरे पास है। अब सेइंग कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, ध्यान देना यहाँ पे जो मेथड अपने पास है एलिमेंट्स एस लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, पहले वाले मेथड में मेरे पास एस लगा हुआ था हर जगह। इट्स नॉट गेट एलिमेंट, इट इज एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि ये आपको प्लूरल देगा, इसमें आपको मल्टीपल चीजें मिलेंगी। आईडी वाले में क्या है, गेट एलिमेंट बाय आईडी है, उसमें एस नहीं है कि वहां पे सिर्फ यूनिक मिलेगा, एक ही मिलेगा वहां पे। पर गेट एलिमेंट्स बाय और नेम, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, इसमें आपको मल्टीपल मिलेंगे, तो इसमें प्लूरल है। ओके, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, वी मे हैव सेम क्लास असाइंड टू मल्टीपल टैग, ऐसा होता भी है, राइट। यहाँ पे एलिमेंट्स है, तो ध्यान देना आप। ओके, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, हमने अपने जो लिस्ट आइटम का नाम दिया तो मैंने दे दिया इसको। तो क्या होगा, इट विल रेफर टू ऑल द एलिमेंट हु हैज द सेम क्लास एज लिस्ट आइटम। ठीक है, उनका रेफरेंस यहाँ पे आ जाएगा एंड देन वी आर प्रिंटिंग इट। लेट अस सी, अगर मैं प्रिंट करता हूं तो मुझे क्या मिलता है। तो यहाँ आते हैं इस प्रोग्राम के अंदर, अकॉर्डिंग हम कहाँ करते हैं, अभी बटन के क्लिक पे कर लेते हैं। ठीक है ना, बटन के क्लिक पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या ऑन क्लिक लगा दें, ठीक है, ऑन क्लिक, नाम दिया मैंने फंक्शन का माई फंक्शन, ये कॉल होगा अभी। जो स्क्रिप्टिंग वाला पार्ट, स्क्रिप्टिंग वाला पार्ट कहाँ पे अपने पास है, demo2.js में है। तो demo2.js में फिलहाल हमने यहाँ पे क्या करा था, कुछ तो हमने हेडिंग बदली थी। तो फंक्शन यहाँ पे बना दें, चलेगा। फंक्शन क्या नाम था, माई फंक्शन। माई फंक्शन, ठीक है।
फंक्शन माई फंक्शन। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं अभी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई क्लास में। ठीक है, क्लास का नाम आपके पास क्या है, लिस्ट आइटम। एक बार देख लेते हैं, लिस्ट आइटम या लिस्ट आइटम्स क्या है वो, कोर्स नेम। ठीक है, स्मॉल में क्या है, कोर्स नेम, तो हम क्या बोल देंगे, कोर्स नेम बोल देंगे। तो नाउ इट विल रेफर टू ऑल द एलिमेंट जिसमें क्लास का नाम क्या है, कोर्स नेम। और इसको हम रख लेते हैं यहाँ पे वेरिएबल में, लेट द कोर्सेस करके। ठीक है, और जरा इसको प्रिंट कर लेते हैं एक बार कि भाई है क्या चीज इसमें, मुझे क्या सारे कोर्स के नाम दिखते हैं, तो उनको हम ले लेते हैं। ठीक है, आते यहाँ पे प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं, प्रोग्राम तो मेरा रन हो ही रहा है, कंसोल में इसको ओपन कर लेते हैं, सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद कुछ काम तो हुआ और फिर कुछ काम होके चला गया, ध्यान से देखना। वो दिख रहा था आपको, कुछ तीन दिख रहा था, 3 4 वहां पे, ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो हमने वहां पे प्रिंट कराया था उसको लेके हेडिंग 3, तो हमें वो दिख रहा है कि भाई हमने यहाँ पे चेंजेस करे थे, सॉफ्टवेयर कोर्सेज करे थे हमने, तो आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, वही वही तो उसका आउटपुट है। बटन करा हमने सबमिट, पेज आपका रिफ्रेश हो रहा है। अब आया लिस्ट ऑफ कोर्सेज कहीं पे दिख रहा है, लिस्ट ऑफ कोर्सेज दिख रहा है कहीं पे? आप जो करते हैं सबमिट, लिस्ट ऑफ आइटम आप कोर्सेज दिखते हैं आपको? नहीं दिखते, क्यों नहीं दिख रहा आपका? आपका पेज रिफ्रेश हो रहा है। ठीक है, इसको हम कैसे रोके अभी, इस प्रोग्राम में सोल्यूशन आपके सामने ही है। इस प्रोग्राम में ऐसा हम क्या करें कि वो बदल जाए? इनपुट टाइप बटन, अब ठीक है, इनपुट टाइप बटन ऑन क्लिक समथिंग समथिंग, यानी बटन का नाम दिया आपने सबमिट। अच्छा, रिफ्रेश करते हैं, सबमिट करते हैं। अब सबमिट पे कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। फॉर्म इनपुट टाइप टेक्स्ट, टेक्स्ट बॉक्स आ गया, उसके बाद लिखा है हमने इनपुट टाइप बटन, बटन आ गया। ऑन क्लिक पे कुछ काम होना चाहिए, हाँ, वैल्यू सबमिट। ये जो लिखा हमने यहाँ पे क्या होगा, जरा कोई बोलेगा पहले। अब आया, तो आई एम श्योर आपने समझ लिया होगा कि भाई आपका बटन टैग, इनपुट टाइप बटन टैग में क्या डिफरेंस होगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे क्या मिल गया, लिस्ट आइटम कोर्स मिल गया मुझे, li.course name मुझे मिल रहा है। उधर क्या हो रहा है, वो हर एक लिस्ट आइटम को रेफर कर रहा है, इसकी जो मेरे पास वैल्यू है वो मुझे मिल रही है कहीं पे, उसको मुझे पूरी प्रॉपर्टी मिल रही है। ठीक है, क्लास का नाम कोर्स नेम एंड ऑल दैट, उसका मुझे पूरा प्रॉपर्टी मिल रहा है। एंड द वैल्यू इज आल्सो हियर, इनर टेक्स्ट, इनर एचटीएमएल मुझे मिल रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि यस, आपको जो गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम जो मेथड है वो आपके लिस्ट आइटम तक तो पहुंच गया। और कैसे ले रहा है आपका वो, आपको ले रहा है इंडेक्स नंबर के हिसाब से, इंडेक्स नंबर 0 पे पहला आइटम, या दूसरा, तीसरा एंड चौथा। ठीक है, सो इट हैज रेफर्ड टू ऑल दी क्लासेस जिसका नाम सेम है। ठीक है, अगर इसका नाम आई मीन सेम है तो सबको रेफर कर रहा है, तो फिर इन केस यू वांट टू
अब इसका मुझे सीएसएस चेंज करना पड़ेगा बाद में, क्योंकि इनपुट टाइप बटन हो गया अभी। तो बाद में करते हैं इसको हम। तो इन केस अगर मुझे पहले वाले को प्रिंट करना है, यहाँ पे क्या बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ 0, इंडेक्स नंबर है, ये क्या हो गया आपका, ये पहला वाला आपको दिख गया, मतलब आपका पहला वाला टैग जो है उसको रेफर कर रहा है आपको। ओके, अगर आपको सारे ऐसे ही चाहिए तो क्या करेंगे फिर आप, फॉर लूप लगा लेंगे। ठीक है, अब मेरे पास सिर्फ 3-4 है, तो आप ऐसे प्रिंट भी कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे फॉर लूप लगा लो, और आई जो है आपका 0 1 2 3 4 लेके आएगा, इंडेक्स नंबर लेके आएगा, एंड विल गिव यू द रेफरेंस ऑफ एंटायर टैग प्लस आइटम टैग। ओके, ऑनलाइन टीम यहां तक क्लियर है आप लोगों को सभी को? अगर हमें ये वैल्यू भी प्रिंट करनी है तो कैसे करेंगे इसको हम? अगर ये वैल्यू पे हमें प्रिंट करनी है, अभी तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे आउटपुट, वो पूरा का पूरा टैग लेके आ रहा है ना, ये पूरा टैग लेके आ रहा है, हमें ये वैल्यू भी प्रिंट करनी है, तो हम क्या बोलेंगे फिर अभी, कैसे निकलेगा? इसके पहले आपने देखा था वो वैल्यू कहाँ दिख रही थी, अपनी कौन सी प्रॉपर्टी में दिख रही थी, इनर एचटीएमएल और इनर टेक्स्ट। तो यहाँ पे क्या हम बोलते हैं ऐसा, इनर एचटीएमएल या इनर टेक्स्ट बोलते हैं? कुछ होगा इस पे? ठीक है, दैट इज नॉट ओनली अबाउट कि आपके पास टेक्स्ट बॉक्स होगा तो टेक्स्ट बॉक्स का डेटा आप निकाल पाएंगे, आप अपने फॉर्म के अंदर मौजूद किसी भी एलिमेंट का डेटा आप निकाल के अपने पास रख सकते हैं, और उसके बाद आप उसमें मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं, कि अगर आप इसको निकाल पा रहे हैं वहां से, तो आप इसमें कुछ नया असाइन भी कर पाओगे, जो आगे करने वाला है। ठीक है, ऑनलाइन टीम समझ में आ रहा है आपको? यस सर। चलो, तो हम यहाँ पे फॉर लूप लगा दें, फिर सबका निकल आए, ये 4 बार प्रिंट करना, 4 बार प्रिंट कर लो, जो भी आपको लगता है कंफर्टेबल, जैसे आपको लगता है, बट ये क्या होगा, आपका हार्ड कोड हो जाएगा। ठीक है, the ideal way should be for loop let I is 0, कि अगर मैं जाकर डिजाइन में कुछ नया और ऐड कर दूं तो फिर यहाँ पे मुझे चेंज करने की नौबत नहीं आनी चाहिए। ओके, आई शुड बी लेस देन कोर्सेज डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। ठीक है, तो 4 बार लिखने की बजाय हमने 1 बार लिख दिया। अब अगर मैं जाके 3-4 एलिमेंट और ऐड भी कर दूं कोर्स के नाम अपने यूआई में, तो भी मेरे पास जावास्क्रिप्ट में कोई चेंज किए बिना सब कुछ यहाँ पे दिख जाएगा। चलो, परफेक्ट। तो वी कैन सी हियर दैट कि हम किसी भी एलिमेंट को बड़ी आसानी से रेफर कर पा रहे हैं अपने इस प्रोग्राम में यूजिंग डॉम का मेथड। थोड़ा सा बटन को हम क्या करते हैं, टिक कर लेते हैं। इनपुट टाइप मेरे पास यहाँ पे क्या है, बटन है, तो ऊपर जाएंगे हमने बटन जहाँ पे लिखा था, जहाँ हमने लिखा था बटन, ये भी क्या आ जाएगा अभी, इनपुट, एंड देन ये कौन सा सिलेक्टर बाय द वे ऑनलाइन, ये कौन सा सिलेक्टर है, टैग एंड एट्रीब्यूट सेलेक्टर, कॉम्बिनेटर सेलेक्टर के बाद जो हम लिखते हैं लास्ट में, दैट इज वही सिलेक्टर है। उसके बाद आप पढ़ते हैं pseudo क्लास एंड pseudo एलिमेंट्स। क्लासरूम में इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को समझने में, क्लियर है सभी को? थोड़ा सा प्रोग्रामिंग लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना इसमें, कुछ तो मतलब आउटपुट ढंग का मिल रहा है तो समझ में आ रहा है, हाँ चलो कुछ तो हो रहा है वहाँ पे।
चलिए तो इस कोड को जरा सा क्या करते हैं, यहाँ पे शेयर कर लेते हैं, रख लेते हैं अपने पास। इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करना टीम, बिकॉज ये आपको आगे चल के हमेशा लगने वाला है, काम में आने वाला है। अब तक हमने क्या करे, हमने सारे जो कॉमन मेथड थे रेफर करने वाले वो हमने देख लिए। गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय नेम, गेट एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स था बीच में, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम एंड गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने कुछ और प्रॉपर्टी के बारे में जो मुझे हेल्प करेगी चीजों को और ब्यूटीफाई करने में, जो हमने कल शायद देखा भी था इसके बारे में। Inner HTML will help me to add the new content in the existing tag. ठीक है, attribute मतलब we can change the property of the element. Input type text था तो मैं input type password कर सकता हूँ, and then this will help me to add the CSS in my tag. इसको आगे करने वाला। ठीक है, ये I'm sure कल लिखा था हमने। तो इनर HTML क्योंकि आगे चल के हमें इनर टेक्स्ट भी मिलेगा जो आपने देखा भी था अभी इसकी प्रॉपर्टी के अंदर। एंड पीपल आस्क क्वेश्चन यूजुअली कि बताओ आपकी इनर HTML और इनर टेक्स्ट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। एक बार यही देख लेते हैं ना, पहले आप लिख लो, उसके बाद उसको हम चेंज करते हैं, बिकॉज आई एम श्योर हमने अपने प्रोग्राम में कहीं ना कहीं यहाँ पे लगाया होगा इनर HTML। जहां तो मुझे याद है हमने कल लिखा तो है कुछ जरूर, हमने लिखा टेक्स्ट कंटेंट लिखा हमने आगे। कोई नहीं, चेंज करते हैं उसको बाद। अच्छा ये कब हो गया ऑटोमेटिक, हमने कुछ करा ही नहीं इसमें। हाँ चलिए, सो इनर HTML जो मेरे पास प्रॉपर्टी, इट कैन बी यूज्ड टू राइट डायनामिक HTML इन माय HTML वेब पेज। ठीक है, इसका यूज हम कहाँ पे करेंगे, वी विल यूज दिस टू क्रिएट अ डायनामिक कंटेंट इन अ वेब पेज, लाइक टू ऐड सम, टू क्रिएट सम रजिस्ट्रेशन फॉर्म, a content form, or to add some link there। ठीक है, तो आप इसके बारे में ये दो प्रॉपर्टी लिख लो सो दैट यू नो कि आप इसको कहाँ पे यूज करेंगे।
Done? Noted? चलिए, तो इस एग्जाम्पल में आते हैं। इस एग्जाम्पल का अपना मेन पर्पस क्या है इसके अंदर? भाई आपके पास ये एक ड्यू है मान लेते हैं, एंड देन अपने पास एक नीचे बटन है, इसमें आपने लिखा है राइट योर मैसेज। ठीक है, इस बटन को क्लिक करते ही आपके div के अंदर कुछ कंटेंट आ जाना चाहिए। राइट योर मैसेज, इस बटन को क्लिक करते ही आपके div में कुछ कंटेंट लिख के आ जाना चाहिए। ठीक है, आपने एक div बनाया है एम्प्टी सा, फिलहाल div में कुछ लिखा हुआ नहीं है। आप जैसे इस बटन को क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपके इस div के अंदर लिख के आ जाएगा। इस केस हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे अपना इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी। रिमेंबर, इनर एचटीएमएल आपका मेथड नहीं है, ये क्या है, प्रॉपर्टी है। ठीक है, और मेथड होता तो आपके पास क्या आता, राउंड ब्रैकेट आता है। ये आपका मेथड और नहीं है, प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को यूज करके वी विल राइट समथिंग इनसाइड अवर div। ठीक है, and we will also try and use one more property here, that is my inner text। ठीक है, we will understand कि inner HTML और inner text क्या सेम आउटपुट दिखाता है हमें, उसके बारे में बात करें। तो पहले div बनाते हैं एंड देन फिर ये ऐसा UI बनाते हैं पहले। तो यहाँ पे आते हैं हम, पहले हम बोलते हैं यहाँ पे inner HTML डॉट HTML करके मैं लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे कहता हूँ inner HTML प्रॉपर्टी। मेरे पास पहले क्या आना चाहिए, यहाँ पे UI आना चाहिए। क्या सिंपल div है, तो मैं एक आईडी देता हूँ यहाँ पे, इसका मैं नाम देता हूँ आईडी का मैसेज करके, एंड देन ठीक है मैं बटन लगा देता हूँ इनपुट टाइप बटन। इसके अंदर जो मेरे पास वैल्यू है वो क्या होगा, राइट योर मैसेज। ठीक है, और ऑन क्लिक पे एक फंक्शन लगा लेते हैं। ओके, लाइक इसका मैं नाम देता हूँ राइट मैसेज, थोड़ा सा मैं नाम देता हूँ राइट मैसेज करके, दैट्स इट। और यहाँ पे UI आने के बाद में वी विल हैव अ, मतलब अभी तो मेरा बटन क्लिक पे कॉल होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वी कैन ऐड द फंक्शन इनसाइड स्क्रिप्ट आल्सो। तो मैं यहाँ पे ऊपर हेड में आ जाऊंगा और मैं यहाँ पे ऐड करूंगा यहाँ पे स्क्रिप्ट। ठीक है, क्या बोलेंगे यहाँ पे फंक्शन। अभी आप देखना यहाँ पे साथ में नहीं करना, राइट मैसेज, इसमें हम एक छोटा सा असाइनमेंट ऐड करेंगे, तब आप असाइनमेंट करना साथ में, मतलब आप करेंगे फिर बाद में। पहले आप ध्यान से देखो क्या हो रहा है यहाँ। सिंपल प्रोग्राम, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये मैंने बटन क्लिक पे क्या बोला, एक मैंने फंक्शन कॉल करा राइट मैसेज। इससे क्या होगा, वी विल राइट समथिंग इनसाइड द div। उसको पहले हम रेफर करते हैं, विल से डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, टैग नेम सब कुछ कर सकते हैं आप यहाँ पे। मैं कहता हूँ गेट एलिमेंट बाई आईडी क्योंकि यूनिक है वो। मेरे पास div का आईडी क्या है, मैसेज, मैसेज डॉट इनर HTML इक्वल टू, इसको टैग लगाता है हेडिंग टू। कुछ होता है क्या बात, इसमें लगती कैसे। ठीक है, मैं कहता हूँ गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, ऐसे मैंने कह दिया। तो क्या किया हमने यहाँ पे, हमने कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी मैसेज। तो इससे क्या हो गया, मैं अपने div तक पहुंच गया।
डॉट इनर HTML मतलब मैं उसके अंदर लिखने वाला हूँ। HTML जब मैं लगाया जो वर्ड यहाँ पे, इससे मुझे समझ में आ रहा है कि भाई अगर मैं HTML टैग लगा दूं तो उस टैग को भी क्या करेगा, ये इंटरप्रेट कर लेगा। क्या मतलब हुआ उसका, आइए देखते हैं। H2 इंटरप्रेट हुआ तो मैसेज कैसे आया आपका, बोल्ड में आ, ठीक है। इनर HTML मतलब आप अपने मैसेज को HTML टैग के साथ में दे सकते हैं। हम यहाँ पे बोल दें इनर टेक्स्ट, तब क्या होगा, तब क्या होगा, एज इट इज मैसेज आपको आ जाएगा, कंटेंट आ जाएगा। Because in that situation, the entire content will be taken as a simple text message. तो इनर HTML मतलब क्या होगा, वो आपके HTML टैग को इंटरप्रेट करके आप आपको दिखाएगा, और टेक्स्ट मतलब ये पूरा कंटेंट एज अ टेक्स्ट दे देगा वो। ठीक है, दोनों में ये डिफरेंस है। ऑलराइट, ऑनलाइन कोई डाउट इसमें कहीं पे किसी को? अब करना क्या आपको इसमें, आपने इसमें छोटा सा फंक्शनैलिटी ऐड करना है। क्या ऐड करना है आपने? सॉरी, आप यहाँ पे ऐड करेंगे छोटा सा एक बटन किसी प्रोग्राम में, और यहाँ पे इसका नाम होगा नंबर ऑफ, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स टाइप। आप जब इसमें टाइप करेंगे तो यहाँ पे क्या दिखेगा आपका, इसमें जब क्लिक करेंगे तो आपको दिखना चाहिए कि आपने कितने कैरेक्टर का मैसेज डाला है वहां पर। ठीक है, इस पे क्लिक करा तो मैसेज आ गया। इस पे क्लिक करेंगे तो आपको उस मैसेज का काउंट मिलना चाहिए कि भाई उसमें कितने लेटर है, आपको वो मिलना चाहिए। ठीक है, तो आपने ये एक फीचर ऐड करना है इस वाले प्रोग्राम में। इसका कोड मैंने तो शेयर कर दिया आप लोगों को, क्योंकि इसमें एक ही प्रोग्राम में सारा कोड है, इसमें आपने ऐड करना फीचर। आप जब क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो आपको जो मैसेज है इसमें दिखाना चाहिए, उसने कि उस मैसेज में कितने कैरेक्टर है, काउंट दिखाना चाहिए।
हो गया?
तो आपने लॉजिक क्या अप्लाई करी ऑनलाइन टीम्स के ऊपर काउंट करने के लिए? गुड जॉब। आपने लॉजिक क्या लगाया इसके अंदर? inner text dot length. सिंपल, वेरी गुड। हमने कई बार अपने आउटकम में भी देखा है कंसोल में जाके कि लेंथ इज द प्रॉपर्टी व्हिच टेल्स मी कि टोटल मेरे पास कितने एलिमेंट उसके अंदर। यहाँ पे मेरे पास क्या था, एक टेक्स्ट था, एक स्ट्रिंग था। तो स्ट्रिंग का अगर मुझे लेंथ चाहिए तो मैं सीधे यहाँ पर लगा दूंगा लेंथ प्रॉपर्टी। बाकी लोगों का हो रहा है ऑनलाइन? इलेक्शन पूरा जोरों शोरों में। इतना तो आप इसमें लोकसभा में नहीं था जितना इसमें दिख रहा है, क्योंकि शायद उसमें ये भी रहा होगा ना कि मतलब कई सारे इसको मिला के एक अपना ही बनता था। यहाँ पे क्या है, हर एक एरिया में अपने पास एक नए नए उम्मीदवार है। आप लोगों का हो गया? कर रहे हैं आप? फिर लॉजिक इज वेरी सिंपल। आप पहले इनर एचटीएमएल का पूरा डेटा उठा के वेरिएबल में रख लोगे एंड देन फिर आप बोलेंगे उस वेरिएबल का नाम डॉट लेंथ। जैसे आप वैल्यू उठाते थे किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स का, वैसे आप इसका क्या लेंगे, इनर एचटीएमएल का डेटा उठा लेंगे। And we will say inner HTML का डेटा dot length लॉजिक क्या है आप लोगों की? आप देखो, ये आपने लिखा, ये लिखा था हमने। तो
आप जब बटन एक और ऐड करोगे, उस पर एक नया फंक्शन बनाओगे, उसमें क्या करोगे आप इतना लिख लोगे, इसको आप असाइन करेंगे किसी वेरिएबल के अंदर, तो क्या होगा, ये जो लिखा था वो आ जाएगा आपके पास, एंड देन आप उसका लेंथ निकाल लोगे वेरिएबल का, वेरिएबल नेम डॉट लेंथ। तो बेटर इज आप इनर टेक्स्ट लगाओ। सोल्यूशन चाहिए, चाहिए। ना नहीं है ना, फंक्शन का नाम हम क्या बोलते हैं, काउंट कर लेते हैं, है ना। अगर काउंट कोई कीवर्ड ना हो यहाँ पे, तो बटन एक और बना दिया हमने, तो आते फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन काउंट। क्या करना है, आपने रेफर करना है प्रोड्यूस को, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, आप जाएंगे वहां पे जिसका नाम है मैसेज, वहां तो जाएंगे, एंड देन मैं ऊपर लगाता हूँ इनर टेक्स्ट, तो जो क्या होगा, तो H3 टैग भी आपका वहां पे आ जाएगा, है ना। हमें हेडिंग वगैरह तो फिलहाल नहीं चाहिए, मुझे उस पर बताना था आपको कि भाई दोनों में डिफरेंस क्या है, तो मैंने हेडिंग लगाई थी, ठीक है। फिलहाल ये मेरा सिंपल सा टेक्स्ट कंटेंट है। तो मुझे वही निकाल लेना वहां से कि भाई बताओ आपका टेक्स्ट कंटेंट क्या है, और ये जाएगा एक वेरिएबल के अंदर, तो लेट और डेटा इज इक्वल टू दिस, ठीक है। उसके बाद उसको प्रिंट करा दो, आप बोल दो कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं कुछ मैसेज डाल देता हूँ कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन मैसेज इज व्हाट, डेटा में आया था सर, उसका लेंथ। अब बड़ा आसान हो रहा होगा, है ना, देख के। ये मैसेज आ गया, एंड देन कहाँ प्रिंट हो रहा है, ये कंसोल में प्रिंट हो रहा है ना, हमें कहाँ जाना पड़ेगा, कंसोल में जाना पड़ेगा। ये तो अलर्ट करना है, तो अलर्ट में कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। दो बार क्लिक किया तो दो बार आ गया, ठीक है। तो ये सेम असाइनमेंट टीम हमें करना है, अभी नहीं बाद में करेंगे आप, क्या होगा, थोड़ा सा मॉडिफाइड है ना, थोड़ा ज्यादा ही मॉडिफाइड है, डिव है, ठीक है। आपके पास यहाँ पे बटन है, डिव रख लो आप, या फिर आप टेक्स्ट एरिया रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसको आप टेक्स्ट एरिया रख लो, ओके। यू क्रिएट दिस कंपोनेंट इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट एरिया, नॉट द डिव। आप उसमें टाइप करेंगे, ओके। काउंट की जरूरत है, ये हटा भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये हटा देते हैं। आप जैसे काउंट करेंगे, आई मीन टाइप करेंगे यहाँ पे, ऑटोमेटिक नंबर ऑफ कैरेक्टर का काउंट आपको नीचे दिखते रहना चाहिए। ऐसा मैसेज बनाते हैं ना, मैसेज देखते हैं आप, तो लिखा था कि हाँ, इतना कैरेक्टर बाकी आपके पास अभी, ओके। आप जैसे यहाँ पर टाइप करते जाएंगे, वैसे आपको कैरेक्टर का काउंट नीचे दिखता रहना चाहिए ऑटोमेटिक। टाइप करेंगे हेलो, नीचे दिखेगा 5, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स टाइप 5, ऐसे दिखाओ मैसेज आप वहां पे। टाइप करने के बाद नहीं, टाइप करते करते दिखना चाहिए। मतलब क्या, मैंने लिखा यहाँ पे हेलो, एच लिखा मैंने, तो नीचे क्या दिखना चाहिए, एक दिखना चाहिए। मैंने ई लिखा तो 2 दिखना चाहिए, एल लिखा तो 3 दिखना चाहिए, ऐसे, ठीक है। तो आप ये लेंगे टेक्स्ट एरिया, नीचे आप रख लो एक पैराग्राफ यहाँ पे, दैट पैराग्राफ विल शो यू दी काउंट। आप पैराग्राफ में इनर टेक्स्ट लगा देंगे, क्या चीज जो आप यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स से लेके आ रहे हो, वो डेटा, ठीक है। इस केस में आप अगर नोटिस करेंगे, आपका इवेंट क्या है अभी,
आप टाइप करते जा रहे हो तभी आपका काम हो रहा है, वो काउंट हो रहा है। तो इवेंट क्या होगा आपका? पहले वही थोड़ी सी लॉजिक की, बाकी जो सिंपल है। आप टाइप करे जा रहे हो, आपका काउंट तुरंत होते जा रहा है। कौन सा इवेंट है? देख लो अभी जरा टेक्स्ट बॉक्स में या डिव के अंदर देख लो। आपने ऐड करना अभी वहां पे मैसेज मेथड ऑन क्लिक बटन पे। ऑन नहीं, वो की से जुड़ा हुआ कुछ है आपके पास इवेंट, हम टाइप करें ना कीबोर्ड से। हाँ जी, ऑनलाइन कौन सा इवेंट होगा यहाँ पे इस केस में? जल्दी। Input. इनपुट, ओके। आप जब यहाँ पे कहते हैं इनपुट टाइप, मैं फिलहाल फिक्स ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ऑन इनपुट, अच्छा, की में कुछ नहीं आ रहा। चलिए मैं आपको हिंट दे रहा हूँ यहाँ पे, आप देख लो। मुझे बस आउटपुट से मतलब है, आप इनपुट पे निकाल लो या फिर आप की प्रेस पे निकाल लो, आपके ऊपर है। ठीक है, क्या चाहिए हमें? आप जैसे यहाँ पर टाइप करते जाएंगे, आपको यहाँ पे लिखना चाहिए नंबर ऑफ कैरेक्टर्स टाइप्ड, उसको काउंट लिखना चाहिए मुझे। की डाउन, ठीक है। की से जुड़ा हुआ इवेंट मिलेगा आपको, दैट इज की डाउन, ओके, उससे आपका काम हो जाएगा। So let me write down this. We write a program which displays the count of characters while typing content in above text area. बाय द वे टेक्स्ट एरिया कैसे बनाते हैं आप डिजाइन में? इनपुट टाइप टेक्स्ट से नहीं बनेगा, रो कॉलम लगा के। चलो परफेक्ट, वेरी गुड, ये असाइनमेंट है। तो इवेंट इज की डाउन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं टीम और बात करते हैं अपने रेबनिंग मेथड के बारे में, दैट इज क्वेरी सिलेक्टर एंड क्वेरी सिलेक्टर ऑल। इस असाइनमेंट में हम आते थोड़ी देर में। क्वेरी सिलेक्टर एंड क्वेरी सिलेक्टर ऑल, ओके। तो द क्वेरी सिलेक्टर मेथड, तो पहली बात तो ये है कि इसका नाम क्या है, क्वेरी सिलेक्टर, मतलब कुछ तो सिलेक्ट करेगा ये। इट्स अ मेथड व्हिच विल गिव यू द फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ डेटा। क्वेरी सिलेक्टर जो मेरे पास मेथड है, इट विल हेल्प मी टू गेट द वेरी फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम द गिवन कलेक्शन फ्रॉम द लिस्ट ऑफ डेटा। ध्यान रखना यहाँ पे आपका, यहाँ पे आपने आईडी नहीं लिखा हुआ है, आपने अपने क्लास का नाम नहीं दिया है, और आपने यहाँ पे कोई टैग का नाम नहीं दिया है। यूजिंग क्वेरी सिलेक्टर यू कैन रेफर एनीथिंग, यू कैन रेफर आईडी, यू कैन रेफर क्लास और, ठीक है। तो क्वेरी सिलेक्टर इज अ मेथड व्हिच विल गिव यू द डेटा जो आपने यहाँ पे उसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ठीक है। सपोज मैंने एक लिस्ट आइटम बना दिया या मैंने यूएल बना दिया, उसके लिए मेरे पास बहुत सारे लिस्ट आइटम, और लिस्ट आइटम का मैंने क्लास दे दिया वहां पे लिस्ट आइटम करके। इफ आई एम यूजिंग डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और ब्रैकेट में लगा दिया डॉट लिस्ट आइटम, उससे मुझे क्या मिलेगा? उससे मुझे उस लिस्ट आइटम का सिर्फ पहला एलिमेंट मिलेगा। The query selector method is used for searching and returning the first value from the entire list.
तो आपने जो भी सिलेक्टर लगाया होगा बीच में मेथड के अंदर, पहले सिलेक्टर के अंदर, उससे मैच करने के बाद में जो भी डेटा आपके पास मिल रहा है उस डेटा का फर्स्ट वैल्यू दिखाएगा आपको. इन दिस केस आई एम सेइंग हियर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर फ्रॉम दिस क्लास, जिसका नाम क्या है, लिस्ट डैश आइटम. अब तो यूएल अन और लिस्ट के अंदर मैंने लिस्ट आइटम लगाया होगा, कम से कम 3-4 मैंने लगाए होंगे वहां पे. तो एक बात तो ये है कि भाई नाउ यूजिंग दिस टैग, दिस मेथड, आई एम रेफरिंग टू दैट एल आई टैग. तो सारे एल आई आपको रेफर तो हो जाएंगे, लेकिन बिकॉज क्वेरी सिलेक्टर मेथड, तो मुझे सिर्फ पहला एलिमेंट मिलेगा उसमें से. ठीक है. तो क्वेरी सिलेक्टर मेथड इज यूज फॉर सर्चिंग एंड रिटर्निंग वेरी फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम दैट कंडीशन जो मैच हो रहा था. रिमेंबर, यहाँ पे हमने कहीं पे आईडी नहीं लिखा है, हमने पे क्लास नहीं लिखा है, तो वी कैन सर्च डेटा बाय एनीथिंग. आई कैन मेंशन आईडी आल्सो एंड आई कैन मेंशन क्लास आल्सो. तो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा कि भाई आईडी मतलब हैश लगाना पड़ेगा, देन ओनली विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई यहाँ इसको आईडी में ढूंढना है. ओके. अगर क्लास मेरे पास है तो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा डॉट, देन इट विल अंडरस्टैंड कि इसको ये क्लास में ढूंढना है. टैग का क्लास का नाम, सारे टैग में से जिसका क्लास का नाम लिस्ट डैश आइटम होगा वो सबको रेफर कर लेगा. तो उनमें से आपको पहले वाले का डेटा दिखाएगा. ठीक है. तो आप ये इसके बारे में जस्ट एक लाइन लिख लो यहाँ पे टीम. डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, व्हाट इट डज, इट्स अ मेथड that will help you to search the list of data which is matching with the given selector. और उसमें से आपको फर्स्ट एलिमेंट दिखाएगा. और एक और चीज, क्योंकि सिर्फ आपको फर्स्ट एलिमेंट दिखाता है, इन केस यू वांट टू सी ऑल द डेटा देन वी यूज क्वेरी सिलेक्टर ऑल मेथड. ऑल मतलब सारा आइटम दिखाएगा. The document.query selector method is used for searching the very first element within the document that matches the given condition, given selector. आपने आईडी सिलेक्टर डाला है तो आईडी मैच कर लेगा, आपने क्लास सिलेक्टर डाला है पैरामीटर में तो क्लास मैच कर लेगा. Because it returns only first element, and in case you want to return or see the list of all the elements, then we use query selector all method. Okay. तो खाली मेथड के नाम में डिफरेंस होगा, बाकी सब सेम होगा. ठीक है, लिखा आप लोगों ने सबने, ऑनलाइन डन. Yes, sir. चलिए, perfect. So we said query selector method is used for searching and returning the first element which matches to the given condition. A condition में we can pass the ID name, we can pass the class name. अब आते हैं अपने उस बड़े वाले प्रोग्राम में जो था मेरा DOM2, आई बिलीव DOM2, यस DOM2 में हम क्या लोड कर रहे थे स्क्रिप्ट में, ये वाला. यहाँ आते हैं. फिलहाल इस ग्रीन बैकग्राउंड पे तो अपना यहाँ पे व्हाइट कलर दिख रहा है. अब इस व्हाइट कलर को मुझे चेंज करना है. ग्रीन बैकग्राउंड पे कौन सा कलर ठीक बैठेगा? व्हाइट ही ठीक रहेगा.
चलो उसको चेंज नहीं करते। अब हाँ, बैकग्राउंड चेंज करते हैं। चलो क्या चेंज करें? ब्लू। अच्छा। हम्म। हम्म। तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अब आते हैं, पहले इस डिजाइनिंग को पूरा एक बार देखते हैं। पूरा कोड हमने कहाँ लिखा हुआ है? हमने दिल के अंदर लिखा है पूरा कोड, आउटर डिव, है ना। और डिव मेरा नीचे क्लोज हो रहा है। तो इन केस वी चेंज, वी अप्लाई सम बैकग्राउंड कलर टू दिस बॉडी, तो क्या हो जाएगा? वो पूरा का पूरा आपका जो आउटपुट है, इन सबका बैकग्राउंड बदल जाएगा। एक काम करते हैं ना, कुछ इसको असाइन कर लेते हैं। ठीक है, ये ग्रीन है तो यहाँ पे कौन सा कलर दें? कलर कॉम्बिनेशन ऑनलाइन टीम। हाँ जी भाई, डिजाइनिंग। यहाँ पे कौन सा कॉम्बिनेशन लगा है ग्रीन के बगल में? हाँ, बैकग्राउंड चेंज करना है। इससे हम लगा देंगे बैकग्राउंड। अच्छा, इसका फॉन्ट कलर चेंज करना चाहते हो? चलो पहले फॉन्ट कलर चेंज करते हैं, कोई नहीं। ठीक है, कब होना चाहिए ऐसा? जब मैं प्रोग्राम को रन करूँ तब होना चाहिए। बटन क्लिक वगैरह नहीं करना है, बिकॉज उसके लिए फिर हमें बटन आइकॉन लगाना पड़ेगा और हमें नहीं चाहिए। मेरा HTML का कोड तो ऐसा ही रहेगा, मेरा CSS ऐसे ही रहेगा। ओके, बताएं। CSS ऐसा रहा तो CSS का कोई मतलब नहीं रहा, बट ठीक है ना। इसका तो हमने कुछ चेंज करा नहीं CSS में, जो बेचारा वैसे ही पड़ा हुआ है। एक काम करते हैं, कुछ कोडिंग करते हैं जावास्क्रिप्ट, बिकॉज ऑफ व्हिच वी विल बी एबल टू अप्लाई सम फॉन्ट कलर टू दिस पर्टिकुलर हेडिंग। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर कोर्सेस हमने कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ पे सॉफ्टवेयर कोर्सेस हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, कहाँ पे कहाँ पे? हाँ, ये तुमने यहाँ से चेंज करा हुआ है। ठीक है, तो ये तो डायनेमिक वे में चेंज हो रहा है आपका। चलो, तो अगर हमें ऐड करना यहीं पे, तो ये भी हम कोडिंग कर सकते हैं। क्या करना चाहिए? हमें इसको अभी रेफर करना पड़ेगा, किसको? आपकी हेडिंग को। तो एक काम करते हैं, अभी यहाँ पे लगाते हैं क्या? अभी डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। ठीक है, क्वेरी सेलेक्टर। अब ये असाइन करने के बाद में आपने जानना है कि अगर आप रेफर करते हो तो आपको क्या मिलता है। क्वेरी सेलेक्टर, ये मेरे पास क्या आईडी का नाम है ना। आईडी तो मेरे पास सेम है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? बोलेंगे यहाँ पे डबल कोड में हैश एंड लिस्ट ऑफ कोर्सेस। ठीक है, इससे जो मुझे मिल रहा है इसको मैं लगता हूँ वेरिएबल। वेरिएबल या लेट में लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। और हेडिंग, कोर्स हेडिंग करके मैंने इसका नाम दे दिया। और आपने प्रिंट करना भी देखना है कि भाई आपका ये क्या दिखा रहा है अभी कोर्स हेडिंग में। क्या वो दिखा रहा है? सॉफ्टवेयर कोर्स कुछ और दिखा रहा है। ठीक है ना। और वो बिना किसी इवेंट के हैं। क्या मिल रहा है आपको यहाँ पे? नल मिल रहा है। ठीक है, कि हमने डायनामिक तरीके से इसको चेंज करा हुआ है, तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है? अभी नल मिल रहा है। कैसे मिल रहा है नल हमें? देखो अभी व्हाट इज दैट, हमने कहा भाई देखो हमने इसको रेफर करा था, एंड देन हमने इसको टेक्स्ट कंटेंट असाइन किया था। टेक्स्ट कंटेंट असाइन करने के बाद में देन वी थॉट टू रेफर दिस अगेन। ओके, एंड देन उसको हमने, कुछ नाम में गड़बड़ तो नहीं है लिस्ट ऑफ कोर्सेस में? C कैपिटल है, एक मिनट। C क्या है? कैपिटल, लिस्ट ऑफ कोर्सेस। अब देखते हैं क्या कह रहा है वो। सबको करते हैं बंद, यहाँ आते हैं तो करते हैं रन। और यहाँ पे हम आते हैं, कुछ और है क्या यहाँ पे? देखिए,
कंसोल में आते बिकॉज यहाँ पे कहीं पे कोई मेरे पास ये नहीं है, इवेंट नहीं है। ओके, तो हम कहाँ तक पहुंच गए? पहुंच गए उस सेटिंग तक, मतलब इस कोडिंग से भी तो हम वहीं पहुंचे थे, ये वाला जो मेरा जो कोडिंग है, इससे भी हमने सेम काम करा था और इससे भी हम सेम काम कर रहे हैं, मतलब हम यहाँ तक पहुंच गए। अब करना क्या है हमें? इसका कलर चेंज करना है। तो उसके लिए मेरे पास प्रॉपर्टी क्या है? ये मेरे पास है अभी, इसको मुझे अप्लाई करना है प्रॉपर्टी अभी। तो प्रॉपर्टी अगर आपने अप्लाई करनी टू चेंज सम कलर, तो आप क्या बोलेंगे? स्टाइल डॉट कलर एंड देन सम कलर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? फोर्स एडिंग डॉट स्टाइल डॉट कलर। अच्छा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, ऐसा वो बाय डिफॉल्ट आएगा नहीं उसमें करके। ठीक है, अच्छा कंप्यूटर आ गया, वही मैं बोल रहा हूँ। जैसे पेपर डॉट करने पे जो आता है ना, स्टाइल, लेट्स सी, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ब्लू, ठीक है, ले रहा है कि मुझे बस यूआई में जाके ही करना पड़ेगा? आ गया? ठीक है, तो ये आप स्टाइल कैसे अप्लाई करेंगे? उसके लिए मेरे पास प्रॉपर्टी क्या है? आपका वेरिएबल का नाम डॉट स्टाइल एंड देन आपकी प्रॉपर्टी का नाम, वेरिएबल नेम डॉट स्टाइल डॉट प्रॉपर्टी विच यू वांट टू चेंज। ठीक है, तो आपको जो भी कुछ कलर अप्लाई करना था, आपने वहां पे कलर अप्लाई कर दिया। दिखेगा ही नहीं तो चलो फिलहाल आप ब्लू ही रखते हैं। ऑलराइट, सो आपने क्या करा? सो इन शॉर्ट आपने सेलेक्ट करा, किसको सेलेक्ट करा आपने? आपने सेलेक्ट करा इसकी हेडिंग को। कैसे? हमने यहाँ पे बोला डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, किसको भाई? दिस आईडी। अब ये मेरे पास मेथड कौन सा है? क्वेरी सिलेक्टर है, तो मुझे इसको बताना पड़ेगा अलग से कि भाई ये जो लिस्ट ऑफ कोर्सेज वो है क्या? वो आईडी है, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा हैश। क्या होगा? ये जाएगा इस प्रोग्राम के अंदर, इट विल ट्राई टू फाइंड आउट ऑल दी टैग जिसका आईडी का नाम क्या होगा? लिस्ट ऑफ कोर्सेज होगा। फिलहाल मेरे पास सिर्फ एक ही है, तो मुझे एक ही मिला। ओके, चलो, ये था पहला एग्जाम्पल ऑफ क्वेरी सिलेक्टर। अगला हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं? हम रेफर कर लेते हैं अभी किसको? लिस्ट आइटम को। तो यहाँ पे बोलेंगे अभी डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे उसका जो नाम है, नाम क्या है इसका? कोर्स नेम। ठीक है, कोर्स नेम क्या है आपका? क्लास है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? डॉट। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट कोर्स नेम पे लिया तो नहीं था मैंने, इसके पहले कोर्स हेडिंग है, कोर्सेस है, चलो लेट कोर्स नेम, और इसको हम क्या करते हैं अभी? प्रिंट कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग एंड देन प्रिंट कोर्स नेम। तो एज पर डेफिनेशन क्या होना चाहिए? एज पर डेफिनेशन होना ये चाहिए कि भाई ये रेफर तो सबको कर लेगा। ठीक है, कि आपका जो इसका काम क्या है? इट विल गिव यू, इट विल रिटर्न, फर्स्ट इट विल सर्च द डेटा for the class name course name, or out of all that matching condition it will give you only first element. ठीक है, चलो, तो फर्स्ट एलिमेंट अगर मेरे पास यहाँ पे आया है, तो अब इसको मैं प्रिंट करता हूँ, तो मुझे इससे क्या मिलता है? कोई दिख रहा है पे? लिस्ट आइटम डॉट कोर्स नेम, एक ही दिखा मुझे यहाँ पे। और अगर अब हम यहाँ पे जाके देखेंगे इसका इनर टेक्स्ट एंड एचटीएमएल, तो आपको इसमें क्या मिलने वाला है? पहले वाले का नाम मिलना चाहिए, विच इज जावा फुल स्टैक। ठीक है, अगर वही वैल्यू आपको यहाँ देखनी है, तो आप क्या बोलेंगे फिर? कोर्स नेम डॉट इनर इनर टेक्स्ट। ठीक है, इनर टेक्स्ट। तो इट प्रूव्स दैट कि इसने सिर्फ पहला वाला उठाया वहां से। अब क्या करेंगे? यहाँ पे हम लगा लेते हैं, हमें सारा चाहिए,
हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, अभी ले लेंगे क्वेरी सिलेक्टर ऑल, ऑल कोर्स नेम, ठीक है, ऑल कोर्स नेम। अब जब ऑल कोर्स नेम बोला हमने, तो अब तो मेरे पास बहुत सारी लिस्ट ऑफ कोर्स नेम आ गए। तो अगर आपके पास किसी वेरिएबल में मल्टीपल चीजें आती हैं, तो कैसे होता है वो आपका, एक वेरिएबल में आपने मल्टीपल चीजें स्टोर करी हैं, तो क्या होता है आपका एरे, ठीक है। अब देखते हैं क्या दिखाता है हमें, कैसे आ गया आपके एरे में आ गया। एरे में आ गया, तो अगर आप यहाँ पे बोलेंगे मुझे पहला वाला चाहिए, तो क्या दिखेगा आपका, सिर्फ एक ही दिखेगा। उस पहले वाले का आप क्या बोलेंगे, इनर टेक्स्ट चाहिए, दूसरा क्या मिलेगा आपको, रन मिलेगा। तो वही सेम कहानी, अगर आपको सारा चाहिए तो लूप, ठीक है। अगर आपको सारा चाहिए तो फिर क्या लगाना पड़ेगा, आपको लूप लगाना पड़ेगा। ऑनलाइन क्वेरी सिलेक्टर एंड क्वेरी सिलेक्टर ऑल में डिफरेंस तो समझ में आया कि कोई डाउट इसमें कहीं पे भी? अब यहाँ पे एक काम कर सकते हैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, हर एक लिस्ट आइटम का कलर आप चेंज कर सकते हैं। आप बोलेंगे क्या कोर्स हेडिंग नहीं, मेरे पास इसका नाम क्या है, ऑल कोर्स नेम, ऑल कोर्स नेम डॉट स्टाइल डॉट कलर, ऑल कोर्स नेम ऑफ व्हाट, पहला वाला, डॉट डॉट स्टाइल डॉट कलर, ठीक है। जब आपको यहाँ पे जो भी कुछ कलर देना है, तो आप यहाँ पे कलर दे सकते हैं। मैं कहता हूँ रेड, आ गया रेड पहला वाला। अब बताओ सारे कलर जो आप लगाना चाहते हो। हाँ जी, रेड के बाद व्हाट, कौन सा कलर, येलो, येलो कैसा आएगा वहां पे ऑरेंज, हाँ, तो ऑरेंज पे तो दिखेगा थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे आपको कलर का नाम पूरा परफेक्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है, अपने सजेशन नहीं आएंगे यहाँ पे। ये भी कलर पैलेट तो नहीं मिलेगा हमें, यहाँ से बॉक्स में जाओ और कलर यहाँ पे ढूंढ लो, ठीक है। लेकिन ट्राई किया, क्या लिखा था आपने, येलो ना, ठीक है। चलो और क्या है यहाँ पे, एक बार दिखेगा इसमें, नहीं आएगा चलो लास्ट में क्या हो, ग्रीन कर देते हैं। चलो पिक्चर को थोड़ा चेंज करते हैं। हाँ जी, ऑनलाइन एक जरा कलर बताइए, क्विक, सारे क्लास में बताएंगे। आपके पास फिलहाल कॉम्बिनेशन ये है, रेड ऑरेंज ग्रीन, क्या चेंज करना चाहेंगे, क्विक। पर्पल। क्या बात, थोड़ा सा डार्क आएगा, वेरी गुड, ठीक है। चलो सो इसमें आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि हाउ वी कैन गेट single element by using query selector, how we can get all the element by using query selector all, and then how we can iterate through all the element using index number। कि जहाँ पे भी आपके पास कलेक्शन ऑफ डेटा आया, मतलब डेटा कैसे स्टोर हो रहा है, आपका एरे में जा रहा है, तो आपको यूज करना पड़ेगा वहां पे इंडेक्स नंबर। आपने ये भी सीखा हाउ वी कैन अप्लाई दिस स्टाइलिंग टू दी एनी ऑफ द एलिमेंट, सो हमने कहा स्टाइल डॉट प्रॉपर्टी नेम, ठीक है। अगर आपको फॉन्ट साइज चेंज करना पड़ेंगे, फॉन्ट साइज, आपको बैकग्राउंड चेंज करना पड़ेंगे, बैक कलर, okay, तो style dot property name it is syntax। अब डॉम में अपने पास एक लास्ट रह गया है, दैट इज माई हाउ डू वी ऐड अ न्यू एलिमेंट, ठीक है। यूआई तो मेरा वही, इसमें कोई चेंज नहीं, फिर भी मैं शेयर करता हूँ आप लोगों को। डॉम के अंदर अब तक हमने देखा कि भी हाउ वी कैन रेफर एनी ऑफ द एलिमेंट ऑफ अ वेब पेज,
चाहे वो टेक्स्ट बॉक्स हो, टेक्स्ट एरिया हो, div हो या फिर लिस्ट आइटम। हमने ये भी जाना हाउ वी कैन सेलेक्ट एनी ऑफ दिस। हाँ, हमने ये भी समझा कि हाउ वी कैन अप्लाई दी स्टाइलिंग टू दोज एलिमेंट्स। अभी क्लास मेरे पास रह गया, दैट इज हाउ डू वी ऐड अ न्यू एलिमेंट इन दैट। ठीक है, एक नया प्रोग्राम बनाते हैं इसके लिए। कल का अपना अटेंडेंस बाकी है ना? बाकी है, 2 दिन का बाकी है, परसों भी नहीं हुआ था। हाँ, ये हम असाइनमेंट कर रहे थे ना शायद उस दिन, तो कल भी नहीं हुआ था अटेंडेंस। ऐड एलिमेंट, क्रिएट न्यू एलिमेंट, क्रिएट न्यू एलिमेंट करेंगे, क्रिएट न्यू एलिमेंट डॉट एचटीएमएल। क्या हो गया? एडिंग न्यू एलिमेंट। चलिए यहाँ पे आते हैं और हम करते हैं यहाँ पे एक div ऐड करते हैं। div के अंदर लगाते हैं एक क्या, आईडी बोलते हैं इसको, पेरेंट। ये मतलब तो नहीं, बट ठीक है, मैं तो पैराग्राफ ले लेता हूँ, पैराग्राफ इनटू 2। ठीक है, दिस इज, यहाँ पे लिखते हैं दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ एंड आपको दिस इज सेकेंड पैराग्राफ, दिस इज सेकेंड पैराग्राफ। सो बिफोर आई ऐड अ थर्ड पैराग्राफ हियर, एक मेरे दिमाग में असाइनमेंट आ रहा है कि अभी हमने जो असाइनमेंट किया था थोड़ी देर पहले, विच वाज कि भाई काउंटिंग समथिंग, जो आप यहाँ पे टाइप करते हैं, है ना? ये तो आप असाइनमेंट कर रहे हैं की राउंड इवेंट पे, ये आपने कर लिया था, है ना? मतलब बटन क्लिक लिखते में समझ में आ रहा है कि मैंने यहाँ पे क्या टाइप करा था। तो ठीक है, वैसे ही अगर अगर आपका शॉपिंग कार्ट है, यहाँ आता है, कॉमन लिविंग जाते हैं प्लांट्स में, थोड़ा ग्रीन कुछ मिलेगा देखने को। हाँ, अब शॉपिंग कार्ट में मेरे पास कुछ ये 4-5 इमेज पड़ी हुई हैं, यहाँ आता है। मेरे पास कुछ 4-5 इमेज पड़ी हुई यहाँ पे मान लेते हैं, ये पूरा मेरे पास 5 इमेज है। नीचे आपके पास एक बटन है ऐड टू कार्ट, तो इमेज को डिस्प्ले कराना और बटन दिखाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, दैट वी नो, राइट? हम सबको पता ही। जैसे आप बोलते हैं ऐड टू कार्ट, तो फिर इस प्रोडक्ट का नाम और एक काउंट यहाँ पे बैग में ऐड कर सकते हैं मैं यहाँ पे। इसमें ये आपके पास आइकन है, इमेज है, ये जो आपने इंसर्ट करा होगा, ये भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसमें मुझे यहाँ पे दिखना चाहिए ऐसे काउंट। मैं यहाँ पे ऐड करूँ, ऐड या ऐड टू बैग करूँ मैं यहाँ पे, सीधे मुझे काउंट यहाँ पे मिल जाए। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि आप मुझे पॉपअप बॉक्स ला के दिखाओ, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ काउंट बढ़ना चाहिए। पॉपअप बॉक्स कैसे होगा वो तो हम अभी पढ़ेंगे, तब उसके थ्रू हो जाएगा, बट काउंट से पढ़ना चाहिए। क्या वैसा हम कर सकते हैं इसमें? लॉजिक क्या होगी आपकी? आपने सिंपल आप ये सोचा ना, आपके पास ये आइकन है, अच्छा छोड़ो, आप लॉजिक क्या करेंगे, ये आइकन पे फॉरगेट अबाउट ऐड टू बैग। अगर मुझे आइकन पे कुछ ऐसा दिखाना है ऊपर, तो कैसे दिखाएंगे आप? आइकन के पास आ गया बैक करके, उसके ऊपर आपको इस फॉर्मेट में कुछ एक दिखाना है यहाँ पे, वो कैसे आएगा आपको दिख के ऑनलाइन? कोई नहीं, आपको कोशिश करना जरा एक बार कि सुपर स्क्रिप्ट करने से आता है, कैसे आता है। तो अगर आप सिंपली विदाउट एनी इवेंट, अगर आप यहाँ पे अगर वो ऐड कर पाएंगे कि मेरे पास ये आइकन है
उसके अंदर मैंने लगाया सुपरस्क्रिप्ट, ऊपर दिख रहा है सर। तो अगर वो आप कर पाएंगे तो बटन के क्लिक पे उसका काउंट पे बढ़ा पाएंगे। आपने सिंपल एक वेरिएबल लेना है, उसकी काउंटिंग +1 करनी है और वहां पे दिखा देना आपको। ठीक है, एनीवे आप इसको ट्राई करना ऑनलाइन पे, ठीक है। आपके पास 2 दिन मिलेंगे, सैटरडे संडे के। हाँ करेक्ट। अपने पास से 4-5 इमेज है, 5 इमेज है। मैं जब बोलता हूँ ऐड टू कार्ट तो क्या होना चाहिए, एक काउंट यहाँ पे बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, हर जगह अगर मैं बोलूँ ऐड टू कार्ट तो वो बढ़ जाना चाहिए। इतना ही काम है, ठीक है। चलो अब आते हैं इस प्रोग्राम में। मेरे पास ये प्रोग्राम जो है अभी, तो UI में मेरे पास मैंने सिर्फ 2 पैराग्राफ रखे हैं। इस प्रोग्राम के अंदर मेरे पास सिर्फ 2 पैराग्राफ है, बट मुझे एक और पैराग्राफ ऐड करना है यूजिंग जावास्क्रिप्ट। जब मैं प्रोग्राम रन करूं तो मुझे आउटपुट में क्या दिखना चाहिए, 3 पैराग्राफ दिखने चाहिए। मतलब आई एम क्रिएटिंग वन मोर पैराग्राफ इन डायनामिकली एट रन टाइम। ओके, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं लगाता हूँ इसका स्क्रिप्ट टैग, ये पे लगा लेते हैं, या फिर कहीं और बाहर से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वी कैन हैव हियर एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो इसके अंदर आपने कुछ मेथड पढ़े थे यहाँ पे थोड़ी देर पहले। यहाँ पे आ गया अपने पास document dot create element. This will help us to create the element in the web page. कौन सा एलिमेंट आप वहां पे नाम देंगे, फिलहाल हमें क्या चाहिए, पैराग्राफ चाहिए, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, डबल कोड में पी लिखेंगे यहाँ। ठीक है, then document dot remove child will remove the HTML element or child element. append child मतलब append करने का काम आएगा, ऐड करने का काम आएगा। replace मतलब replace the new with the old one। ठीक है, अब हम यूज करने वाले इन मेथड को, दैट इज क्रिएट एलिमेंट एंड देन अपेंड वन। ठीक है, तो हमें क्या बोलना चाहिए, हमें बोलना चाहिए यहाँ पे स्क्रिप्ट में कि अंदर सीधे लिखते हैं हम, कोई फंक्शन तो है नहीं तो सीधे लिख सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट, फिर इसका स्टेप क्या होना चाहिए, स्टेप जानते हैं, इसकी लॉजिक क्या होगी वो समझते हैं पहले। देखो स्टेप नंबर 1 क्या होगा, क्रिएट एन एलिमेंट मतलब टैग। इन दिस केस मेरे पास वो एलिमेंट क्या है, पैराग्राफ है। स्टेप नंबर क्या है 2, इस पैराग्राफ में आपने कुछ क्या करना पड़ेगा, कुछ कंटेंट लिखना पड़ेगा। तो क्या बोलेंगे इसमें हम, क्रिएट टेक्स्ट, इसके लिए फॉर पैराग्राफ। ठीक है, देन स्टेप नंबर 3 क्या होगा, सपोज आपने यहाँ पे टेक्स्ट बना दिया, दिस इज न्यू पैराग्राफ, आपने टेक्स्ट बनाया। ठीक है, अब तीसरा काम क्या अपने पास होगा, स्टेप 3 क्या होगा आपके पास, ऐड टेक्स्ट टू पैराग्राफ, ऐड टेक्स्ट टू पैराग्राफ। तो क्या हो गया, आपका पैराग्राफ रेडी है विद द कंटेंट। ठीक है, देन क्या करना होगा आपका, ऐड स्टेप 4, लास्ट स्टेप है स्टेप 4, ऐड व्हाट, पैराग्राफ टू कंटेनर। इन दिस केस माय कंटेनर इज div। तो आपने पैराग्राफ ऐड करेंगे, कहाँ ऐड करेंगे, आपके div के अंदर। इसके लिए यूज होगा आपका क्या चीज, क्रिएट एलिमेंट। यहाँ पे